अब अपन बात कर रहे हैं प्रोनाउन के ऊपर। अभी मैंने आपको पहले बताया नाउन और एडजेक्टिव के बारे में, अब मैं आपके सामने क्लैरिफाई कर रहा हूं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो वर्ड है वो क्या होता है, जो नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। यानी कि जो नाउन की जगह पे, जैसे मैंने बोला मार्कर नाउन है, मैंने मार्कर की जगह पे बोल दिया इट प्रोनाउन है। मैंने बोल दिया सुरेश किसी का नाम है, आपको दिखाई देता है वो बंदा सुरेश है, मैंने सुरेश की जगह पे बोल दिया ही, तो ही वर्ड क्या है हमारा? प्रोनाउन है। मैंने बोल दिया निशा, निशा ना बोल के मैंने बोल दिया शी, तो शी वर्ड क्या है हमारा? प्रोनाउन है। मतलब जो नाउन की जगह पे यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। जैसे स्टूडेंट्स आपको दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स वर्ड हमारा क्या है? अपने आप में नाउन है। मैंने बोल दिया स्टूडेंट्स की जगह पे दे, तो दे वर्ड क्या है? एक प्रोनाउन। तो देखो, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जो नाउन की जगह पे यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, दैट, ईच, फ्यू, मैनी, ये सब प्रोनाउन का वर्क करते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल लिया राकेश इज अ गुड बॉय, तो राकेश किसी का नाम है, मतलब नाउन है, दैट्स इट। अब मैंने राकेश की जगह पे बोल दिया ही इज अ गुड बॉय, कि वो एक अच्छा लड़का है। ही किसके लिए आया? राकेश के लिए। तो मतलब जो नाउन की जगह पे जो चीज यूज होती है वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। जैसे निशा शी, मोबाइल इट, स्टूडेंट्स दे। तो मतलब आपको पता लग गया प्रोनाउन यानी कि जो नाउन की जगह पे यूज हो। जैसे मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोल दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर आपको दिखाई देता है कंप्यूटर, लैपटॉप आपको दिखाई देता है। अब मैंने कंप्यूटर ना बोल के मैंने बोल दिया इट, इट किसके लिए यूज हुआ है? मैंने बोला कंप्यूटर इज गुड फॉर मी, इट इज यूज्ड बाय मी, कि ये मेरे द्वारा यूज किया जाता है क्या? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की जगह पे वर्ड क्या है? इट। यानी कि जो मतलब नाउन की जगह पे जो अपने वर्ड रिप्लेस करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। अब मैंने आपको प्रोनाउन के ऊपर क्लैरिफाई कर दिया। अब मैं आपको बता देता हूं वर्ब। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब के ऊपर अगर अपन बात करें तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया, एक्शन, शो एन एक्शन। जो एक्शन को दर्शाती है वो वर्ब होती है। इफ ट्रांसलेटेड इन हिंदी, अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं, द वर्ड शुड एंड बाय ना, जो ना से एंड होता है। जैसे मैंने बोल दिया रोना वीप, धोना वॉश, खाना ईट, सोना स्लीप, पढ़ना रीड, रखना कीप, खेलना प्ले, लास्ट में क्या आ रहा है? ना ना ना। धोना, खाना पीना, सोना, जागना, गॉट इट। जिसके एंड में हिंदी में ना मतलब वो वर्ब है। मैंने बोला लिखना राइट, तो राइट वर्ड क्या है? वर्ब है, जिसके एंड में ना आ रहा है। एग्जाम्पल रन, गो, स्टडी, वॉक, स्लीप, कम, ये वर्ड सारे के सारे हमारे क्या है? ये सारे के सारे वर्ब है। वर्ब प्लूरल होते हैं और एडीआईएनजी लेते हैं। जैसा कि मैंने यहां पे बता दिया कि जो वर्ब होती है वो प्लूरल भी होती है, यानी कि एससीएस वर्ड भी लेगी और एडीआईएनजी भी लेगी। जैसे मैंने बोला प्ले, प्ले मैंने खेलना, प्ले का प्लेज भी होता है, यानी कि प्ले के साथ में एसईएस भी लग गया। प्ले के साथ में क्या लग गया? एसईएस भी लग गया। जैसे प्ले का क्या बन गया? प्लेज। और प्ले का प्लेड भी होता है और प्ले का प्लेइंग भी होता है, यानी कि ये वर्ड एसईएस भी लेता है और ईडीआईएनजी भी लेता है। इसका आप विशेष तौर पे ध्यान रखें, यानी कि जो वर्ब वर्ड है हमारा वो एससीएस भी लेगा और ईडीआईएनजी भी लेगा। जैसे मेनली अपने वर्ब याद करते हैं 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन वैसे 5 होते हैं। जैसे मैंने बोला गो, वेंट, गॉन, फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी गोइंग, फिफ्थ एससीएस यानी कि गोज, जैसे मैंने बोल दिया। लेकिन मेनली अपने याद कितनी करते हैं? 3 करते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, कैम, कम, ठीक है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, रीड, रेड, रेड, मतलब ये वर्ब होती है। तो जैसे अपन याद किया 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, आस्क, 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 आस्क का अर्थ पूछना, प्ले का अर्थ खेलना, ओपन का अर्थ खोलना, ओपन, ओपनड, ओपनिंग, यानी कि ईडीआईएनजी, ईडी और आईएनजी वर्ड भी लेता है और एसईएस ओपन्स, है ना। तो मतलब इट मींस ये वर्ब है। वर्ब आपको मोस्टली पता लग गई होगी, स्कूल टाइम में भी हम करते थे कि वर्ब क्या होती है। गॉट इट। अब आगे अपन बात करें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो वर्ब की हेल्प करे सेंटेंस को कंप्लीट करने में, वो वर्ड होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ये टोटल जो होती है 24 होती है। टोटल कितनी होती है? 24। मैं आपसे ये नहीं पूछने वाला कि 24 आप मेरे को हेल्पिंग वर्ब बताओ, आपको बेसिकली देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये वर्ड हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती क्या है? वर्ड दैट हेल्प टू कंप्लीट सेंटेंस, जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में मेन वर्ब की, जो अभी अपने पढ़ के गए हैं खेलना, खाना, पीना वाली, है ना, जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में मेन वर्ब की मदद करती है, वो वर्ड होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब।
मोस्टली जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब से पहले आती है, मोस्टली कम्स बिफोर मेन वर्ब। जैसे इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू, ये सारे के सारे वर्ड हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, 11 ये होगी, और 13 हमारे मॉडल्स होगी, जैसे कैन, मे, माइट, वुड, शुड, कुड, ये 13 मॉडल्स, यानी कि 13 और 11 कितनी, 24 हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। हेल्पिंग वर्ब्स विच गिव हेल्प टू कंप्लीट सेंटेंस, जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करती है किसकी, मेन वर्ब की। जैसे मैंने आपको बोला रन, रन का अर्थ होता है दौड़ना, रनिंग, जैसे बोल दिया ही रनिंग, सेंटेंस तो अधूरा है क्योंकि इसको चाहिए मदद, चाहिए हेल्प चाहिए, तो वहां पे क्या आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब इज आ गई। ही इज रनिंग की बात दौड़ रहा है, समझ रहे हो। जैसे आई हैव डन माई डोमेस्टिक वर्क, डन किसके, डू, डिड, डन, यानी कि डू हमारी क्या है, मेन वर्ब है, डू, डिड, डन, डू का अर्थ होता है करना, तो मेन वर्ब से पहले आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, आई हैव डन माई डोमेस्टिक वर्क, यानी कि मोस्टली हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आती है। अब आगे अपने बात करें एडवर्ब, एडवर्ब क्या होती है, वर्ब से पहले ऐड होती है, ये भी वर्ब से जो पहले ऐड होती है उसे कहते हैं एडवर्ब, और एडवर्ब की सबसे इजी पहचान है वो है एलवाई, यानी कि जो वर्ड एलवाई से एंड होता है वो एडवर्ब होता है। और मैनर ऑफ एक्शन, ये काम को करने का तरीका बताती है, और ये हमारा जवाब देती है हाउ और हाउ ऑफन का। मैंने बोला आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूं, सेंटेंस कंप्लीट है। जब सेंटेंस कंप्लीट और उसके बीच में फिलअप आ जाए तो वहां पे डेफिनेटली हमारी क्या आएगी, एडवर्ब आएगी। जैसे मैंने बोला आई गो टू टेम्पल, आपने मेरे से जवाब किया सर हाउ ऑफन, कितनी बार, मैंने बोला आई ऑलवेज गो टू टेम्पल, आई नेवर गो टू टेम्पल, आई हार्डली गो टू टेम्पल, आई यूजुअली गो टू टेम्पल। मतलब ये जो मैं पहले जो वर्ड यूज कर रहा हूं मेन वर्ब से, वो सारी की सारी हमारी एडवर्ब है। दे यूजुअली एंड बाय एल वाई, अ सेंटेंस इज कंप्लीट, सेंटेंस कंप्लीट होता है बिना एडवर्ब के भी। अ सेंटेंस वेयर इज कंप्लीट, एक सेंटेंस जहां कंप्लीट हो जाता है और उससे पहले हम फेस करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स बिफोर इट, मतलब उससे पहले एडवर्ब विल बी देयर, तो वहां पे क्या आएगी, एडवर्ब आएगी, डेफिनेटली वहां पे क्या आएगी, एडवर्ब आएगी। मोस्टली जो एडवर्ब्स होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, जो एडवर्ब्स जो हमारी होती है वो मेन वर्ब से पहले आती है, मोस्टली एडवर्ब कम बिफोर मेन वर्ब, यानी कि वो हमारी मेन वर्ब से पहले आती है। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दिया, मीत ब्राड इज टीचिंग, मीत ब्राड पढ़ा रहा है, सेंटेंस इज प्रॉपरली कंप्लीट, कि जो सेंटेंस हमारा पूरा कंप्लीट है, सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, सब्जेक्ट भी आ रहा है मीत ब्राड, हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है इज, एम, आर, और टीच का अर्थ पढ़ाना यानी कि मेन वर्ब भी आ रही है, तो मतलब सेंटेंस कंप्लीट है। और मेन वर्ब से पहले यहाँ पे फिलअप दिया है, तो इस फिलअप में नो डाउट क्या आएगी हमारी, एडवर्ब आएगी, इसके अंदर हमारी क्या आएगी, एडवर्ब। जैसे मैं आपको एक बहुत ही सॉलिड सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने सपोज दैट आपके पास 3 फिल इन द ब्लैंक्स थे, और यहां पे ऑप्शन थे 5, आपके पास कितने ऑप्शन थे, 5 ऑप्शन थे, और एक ऑप्शन लिखा था यहां पे रेगुलरली यानी कि एल वाई, और एक था स्लोली, गॉट इट। अब यहां पे क्या था, वो एग्जांपल आ गया, मीत ब्राड इज टीचिंग। अब जिस बच्चे ने इस बात को ध्यान से समझा है वो डायरेक्ट इसके बीच में कोई भी ऑप्शन आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे प्ले लिख दिया, यहाँ पे कम लिख दिया, मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल लिख दिया, मैंने अपनी इच्छा से लिख दी। अब आपको पता है प्ले का अर्थ खेलना और कम का अर्थ आना, इन दोनों का पेयर बन गया, रेगुलरली और स्लोली का पेयर बन गया, ब्यूटीफुल वर्ड अलग है, पक्का आंसर है। लेकिन आपने दिमाग कैसे चलाया, मीत ब्राड इज टीचिंग, मीत ब्राड इज टीचिंग, मीत ब्राड पढ़ा रहा है, सेंटेंस कंप्लीट अर्थ दे रहा है, कंप्लीट अर्थ में आपका माइंड एकदम से चला कि इसमें एडवर्ब वाला आंसर आएगा, तो आप ना तो प्ले कम देखोगे ब्यूटीफुल, आप डायरेक्ट या तो रेगुलरली या स्लोली, आपका दिमाग डायरेक्ट इसी पे जाएगा, और टाइम आपका बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा, क्योंकि आप ऑन द पॉइंट जो आंसर है वो पकड़ने लग जाओगे कि हमारा आंसर कैसे निकलेगा। तो आपने डायरेक्ट बोला कि सर मीत ब्राड इज रेगुलरली टीचिंग, अब रेगुलरली अगर सपोज दैट आपने आंसर लगा दिया, तो पेयर के अंदर क्या होता है, माय डियर एंड नियर, तो ये जो स्लोली वर्ड है ये कहीं नहीं आएगा, स्लोली वर्ड कहीं नहीं आएगा, दैट्स इट। तो मतलब ये हमारा वे होता है, कंसेप्ट होता है। अब मैं एडवर्ब के ऊपर यहां पे बात कर रहा था कि मीत ब्राड इज टीचिंग, आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूं, मतलब सेंटेंस कंप्लीट है, इसमें कोई अधूरा नहीं है।
लेकिन मैंने बीच में आई ऑलवेज गो टू टेम्पल कि मैं हमेशा मंदिर जाता हूं, मतलब मेन वर्ब से पहले मेरे को क्या जरूरत पड़ी, एडवर्ब की। तो मतलब एडवर्ब आप प्रॉपरली समझ गए हो कि जब सेंटेंस कंप्लीट अर्थ दे और सेंटेंस के अंदर कोई कहते ना बिन बुलाया मेहमान, तो वहां पे हमारी क्या आएगी, एडवर्ब विल बी देयर, वहां पे एडवर्ब ही आएगी। अब एडवर्ब के अलावा एडवर्ब कुछ और यहाँ पे दे रखी है, देखो भी स्टूडेंट्स, ये भी एडवर्ब होती है, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, नेवर, ऑलवेज, रेयरली, सेल्डम, वंस, ट्वाइस, ये सारी की सारी एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे मैंने, जैसे लिखा वेरी, सो, टू, क्वाइट, फुली, ऑलमोस्ट, इनफ। मैंने लिखा है कि ये दोनों, ये जो मैंने वर्ड लास्ट में लिखे हैं कि ये एडवर्ब भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं। हमें कैसे पता चले कि ये एडवर्ब का काम कर रहे हैं या एडजेक्टिव का, तो देखो अगर तो ये मेन वर्ब से पहले आए तो ये एडवर्ब का काम कर रहे हैं। अगर ये देखो डू का अर्थ करना है, यहां पे भी मेन वर्ब से पहले, अगर इनके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये किसका काम कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का। बस इसी बात का ध्यान रखना कि वेरी, सो, टू, क्वाइट, फुली, ऑलमोस्ट और इनफ ये एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। वर्ब से पहले आए तो एडवर्ब का काम है, इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये डायरेक्ट किसका काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का। लेकिन ऊपर वाले जो मैंने वर्ड दिए हैं ये सारे के सारे एडवर्ब होते हैं, और जिसके एंड में एलवाई वर्ड होता है वो भी हमारा वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। आर्टिकल द इज यूज इन केसेस ऑफ, आर्टिकल द कहां पे यूज किया जाता है, आर्टिकल द यूज किया जाता है कॉमन एक्सपीरियंस। सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कॉमन एक्सपीरियंस मतलब पब्लिक प्लेस लाइक टेंपल, स्कूल, कॉलेज, पार्क, हॉस्पिटल, जिम, ये सारे पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। अब यहाँ पे जाने के हमारे इंटेंशन अलग अलग होते हैं। अगर हम यहाँ पे प्राइमरी पर्पज से जाते हैं, प्राइमरी पर्पज मतलब अगर मैंने बोला कि वो स्कूल गया है तो आपके डायरेक्ट माइंड में आया कि सर वो स्कूल पढ़ने गया है, ये तो है हमारा प्राइमरी पर्पज। अगर हम वहां पे जाते हैं अदर पर्पज से, नहीं सर वो उससे ना मिलने गया है, वो मतलब उसके पापा स्कूल में टीचर से मिलने गए हैं, तो यहाँ पे पर्पज हमारा क्या हो गया, अदर। जब अदर पर्पज आ गया तब तो हम द आर्टिकल लगाएंगे। अगर हम ना हमारा प्राइमरी पर्पज है तो द आर्टिकल नहीं लगेगा, दैट्स इट। जैसे मैंने बोला आई गो टू स्कूल, इट मीन मैं पढ़ने जाता हूं। आई गो टू द स्कूल, यहां पे हो सकता है मैं टीचर या प्रिंसिपल से मिलने जा रहा हूं, मतलब मेरा यहां पे जाने का इंटेंशन अलग हो गया। मैंने बोला आई एम इन हॉस्पिटल, इट मीन आई एम पेशेंट, आपके डायरेक्ट दिमाग में कि सर बीमार है। अब मैंने बोला आई एम इन द हॉस्पिटल, इट मीन मैंने वहां पे मैं किसी डॉक्टर या नर्स से मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं मिलने गया हूं, मेरा जाने का इंटेंशन चेंज हो गया, या मेरा कोई रिलेटिव एडमिट है, तब मैंने बोला आई एम इन द हॉस्पिटल, यानी कि जाने का इंटेंशन चेंज। जैसे यहां पे बात की मैंने, ये सेम है कि पब्लिक प्लेस पे अगर अपने विदाउट इंटेंशन जाते हैं, बिना इंटेंशन के कोई इरादे के जाते हैं तो हमारा आर्टिकल द नहीं आएगा। मतलब अब मेरा जाने का वहां पे इरादा अलग है, देन द यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला समथिंग दैट इज ओनली वन इन द यूनिवर्स, कोई चीज जो इस पूरे ब्रह्मांड में एक है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, इनके लिए द आर्टिकल आएगा। जैसे हमारी मैंने बोला कि डिवोशनल बुक्स, होली बुक्स, जैसे द गुरु ग्रंथ साहिब, द रामायण, द महाभारत, गॉट इट। उसके अलावा आप द आर्टिकल का यूज कहां पे कर सकते हो, अपने में द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इनसे पहले अपने द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। और डेवलप्ड कंट्री यानी कि संयुक्त हुए राष्ट्र, द यूएसए, द यूके, गॉट इट। फॉर कंपैरिजन, यानी कि कंपैरिजन यानी कि जब आप कंपेयर करते हो, मैंने बोला जिस वर्ड के एंड में ईएसटी या मोस्ट लगाओ तो ये सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। ये कौन सी डिग्री होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। अगर जिसके एंड में ईएसटी, जैसे मैंने बोला ही इज द बेस्ट, बेस्ट यानी कि ईएसटी, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो मोस्ट से पहले मैंने शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी कि मोस्ट और ईएसटी से पहले अगर ऐसा कोई वर्ड है तो इससे पहले भी द आर्टिकल हमारा आता है। अब आर्टिकल मैंने बताया ए और एन, एन इन यूज्ड इन केसेस ऑफ, एन आर्टिकल कहां पे यूज होता है, यूज्ड विद वाउल साउंड। एन आर्टिकल हमारा वाउल साउंड के साथ यूज होता है, जैसे मैंने हिंदी में वाउल साउंड होते हैं, जैसे मैंने बोला आप इंग्लिश वाले याद करते हो ए ई आई ओ यू, मैं इंग्लिश वाले वाउल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं हिंदी वाले वाउल, यानी कि ए अनार से लेके आ तक, ठीक है। तो ऐसे जो हिंदी वाले वाउल साउंड है, उनके जो वाउल साउंड है उनके साथ किसका यूज होगा, एन आर्टिकल का यूज होगा। और जो ए आर्टिकल हमारा यूज कहां पे होगा, ए यूज होगा
हमारा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, यानी कि क्या कबूतर से लेके गया ज्ञानी तक। अब एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा अंकल, अंकल को आप हिंदी में लिखते हो अंकल, गॉट इट। अब मैंने लिख दिया यूनियन, यूनियन को या यज्ञ हो गया ना, है तो ये भी यू, है तो ये भी यू, लेकिन यहाँ पे ये हिंदी वाला कॉन्सोनेंट साउंड आ गया, इस वजह से ए लगा। लेकिन अंकल में क्या आ गया, एन आ गया, क्योंकि साउंड भी हमारा वाउल आ रहा है, अनार से आ तक का आ रहा है। जैसे एप्पल, एप्पल से पहले क्या आ गया, एन एप्पल। लेकिन अब मैंने बोलूं ऑरेंज, ऑरेंज से पहले भी आप एन लगाओगे, लेकिन यहाँ पे वन आइड मैन, लेकिन वन में वर्षा हो गया ना, तो इस वजह से क्या हो गया, ए। मतलब हिंदी वाले वाउल साउंड का ध्यान रखना, हिंदी वाले वाउल और कंसोनेंट साउंड, इनके लिए ये आर्टिकल हमारे यूज होते हैं। मेनली आर्टिकल कितने होते हैं, आ, एन और दी होते हैं। अब यहाँ पे आगे अपने बात करूं मैं प्रीपोजिशन के ऊपर। मैं आपको बेसिकली बड़े तौर पे आपको इतना बताया कि नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। मतलब बड़े बड़े तौर पे आपको बेसिकली बताया है, उनके ऊपर आप अवेयर हो गए कि इस टॉपिक को अपन ये बोलते हैं। क्योंकि पीटी के अंदर आपको डेप्थ में नहीं पूछने वाला, आपको खुद को ज्ञान होना चाहिए कि ये वर्ड नाउन है, ये वर्ड प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। क्योंकि अगर आपको इनका नॉलेज होगा तो आपके पेयर आसानी से बन जाएंगे, पेयर आसानी से बन जाएंगे तो हमारे आंसर भी हम इजीली लगा लेंगे। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पोजीशन मैंने होती है स्थिति, प्री मैंने पहले, जो स्थिति से पहले आके किसी स्थिति में बदलाव कर दे उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। वर्ड विच रिलेट नाउन एंड प्रोनाउन टू अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। चलो मैं बड़े स्तर पे बता देता हूं इसके ऊपर। अगर मैं बात करूं वर्ड दैट शो पोजीशन ऑफ समथिंग, यानी कि कोई वर्ड्स जो किसी चीज की पोजीशन को बताते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा, जैसे इन का मतलब में होता है, एट का मतलब पर होता है, फोर का मतलब के लिए होता है, ऑफ का मतलब का के की होता है, विद का मतलब के साथ होता है, अंडर का मतलब नीचे होता है, अबव का मतलब ऊपर होता है, इनटू कोई चीज गति से अंदर प्रवेश करती है, बिसाइड का अर्थ बगल में होता है, बिहाइंड पीछे होता है, बिफोर पहले होता है, आफ्टर बाद में होता है, और विदाउट के बिना होता है। मतलब ये वर्ड आपने स्कूल टाइम में पढ़े हुए हैं। विद का मतलब के साथ होता है ना, ऑन का मतलब पर होता है। मतलब ये सारे के सारे वर्ड जो मैंने अभी बोले हैं, ये सारे के सारे वर्ड प्रीपोजिशन है। जब आप इनको देखो ना तो आपके माइंड में आ जाए कि सर ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के आगे मैं आपको रूल भी बताऊंगा। जैसे मैंने बोला कि वर्ड दैट शो पोजीशन ऑफ समथिंग, जो किसी चीज की पोजीशन को बताते हैं, बस आपको बेसिकली इन वर्डों का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ही विल कम हेयर एट 8 PM, आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा कि सर टाइम से पहले एट आता है, दिनों के नाम से पहले ऑन आता है, ऑन संडे, ऑन मंडे। मतलब ये चीजें अपने पढ़ी हुई है ना। मैंने बोला कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, मैंने बोला कि मार्कर इज ऑन माई पाम, इसके अंदर दे रखा है कि द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब किसी चीज को कोई चीज स्पर्श कर रही है तो ऑन आ गया। पर शी लॉस्ट हर रिंग, उसने अपनी रिंग खो दी, कहां पे, एट द बीच, मतलब पोजीशन बता दी। ही ड्रॉव ओवर द ब्रिज, मतलब ब्रिज के इस पार से उस पार, ओवर द ब्रिज, मतलब ये हमारा ओवर का अर्थ होता है कि मतलब ऊपर पर। ये अपन स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ है। लेकिन कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होती है जिसमें मतलब वो जब लगती है तो उनसे अर्थ ही चेंज हो जाता है। जैसे मैंने बोल दिया कि लुक एट व्हाइट बोर्ड, अब आपको पता है कि सर लुक के साथ में एट बोला, मैंने कभी ये नहीं बोला कि लुक ऑन व्हाइट बोर्ड, की व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट, क्योंकि ये फिक्स है। स्टेयर एट, किसी की ओर घूरना। वेट ऑन और वेट फॉर, जैसे वेट ऑन का अर्थ होता है देखभाल करना, और वेट फॉर का अर्थ होता है इंतजार करना। तो मतलब आपको बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये फिक्स है कि इनके सेंस से हम इसको चेंज कर देते हैं। सुनीता वेट्स हर इल हैजबेंड, तो आप वेट्स फॉर लगाओगे या वेट्स ऑन लगाओगे, आप नो डाउट वेट्स ऑन लगाओगे। वेट ऑन का अर्थ होता है देखभाल करना, गॉट इट। तो मतलब ये फिक्स प्रीपोजिशन जो आपके पीटी में मोस्टली आप फेस करोगे, उसकी मैं आपको एक स्पेशल जो पीडीएफ है वो दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना। अब इसके ऊपर मैं आपको बात कर रहा था कि ये वर्ड हमारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, और फिक्स प्रीपोजिशन मैं आपको स्पेशली प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आपने नोट डाउन करनी है। बस आपको ध्यान रखना कि लुक एट होता है अफेयर्ड ऑफ, एडिक्टेड टू, ड्यू टू, टेक टू, लुक फॉरवर्ड टू, मतलब वर्ड फिक्स अच्छे से माइंड में रख लेना।